आज हम सीखेंगे एक्सेल का टॉपिक नंबर 27, हाउ टू मेक सैलरी शीट। अब सैलरी शीट जो होती है इस तरह से बनती है कंपनी के अंदर। तो पहले हम डिलीट कर देते हैं, मैंने पहले से बना रखी है, और इसको एक जगह सेट कर लेते हैं अच्छे से, और इसको हम पूरे को डिलीट कर देते हैं। पर डे सैलरी जो है डिलीट कर देते हैं, और ओवर टाइम सैलरी तक पूरा डिलीट कर देते हैं। ओवर टाइम आवर्स डिलीट नहीं कर रहे हम, ठीक है। ये सारी डिटेल तो आपको पहले से मिलेगी, ये आप खुद बनाओगे कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनका डिपार्टमेंट क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, कौन कितना दिन प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट कौन कितना दिन है हमने पता है कहाँ से लिखा है, अटेंडेंस सीट में से देख के लिखा है। जैसे यहाँ से देख के लिखा है कि भैया कौन सा बंदा कितना दिन प्रेजेंट है, वो हमने देखा, और देखने के बाद यहाँ पे हमने प्रेजेंट गिन के और यहाँ पे हमने लिख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद है पर डे सैलरी, ये आपको निकालना पड़ेगा। ओवर टाइम आवर्स ये निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा ओवर टाइम आवर्स, और उसको देखकर आपने यहाँ पे लिख दिया भैया इस बंदे ने जो है रोमिनी 49 घंटे ओवर टाइम लगाया, ठीक है। तो सारा जो डेटा है ना ये वाला, ये तो आप खुद लिख के रखोगे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं, और वहाँ से देख के सैलरी शीट में लिख दोगे। उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पर डे सैलरी, ओवर टाइम सैलरी, बेसिक सैलरी, HRA, DA, PF, SI और नेट सैलरी, ये खुद निकालना पड़ता है आपको। बाकी सारी ये चीज़ लिखनी पड़ती है। तो पहले नंबर पे पर डे सैलरी कैसे निकालते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लो 15,970 रुपये है, तो हमें क्या करना है, एक दिन की सैलरी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू जितनी भी सैलरी है इसको भाग देंगे 30 से, तो आपका जो है एक दिन का सैलरी आ जाएगा 532 रुपये। और यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, सभी का एक दिन का सैलरी आ जाएगा। उसके बाद निकालना हमें ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं, इक्वल टू एक दिन का सैलरी आपने निकाल लिया, उसको भाग दे दो आप 8 से। एक दिन का मतलब होता है 8 घंटे का काम करना है। तो आप 8 घंटे का ले रहे हो 532 रुपये, एक घंटे का निकालना है, तो आप उसको 8 से भाग कर दो एक दिन की सैलरी को, आपका एक घंटे का ओवर टाइम सैलरी आ जाएगा 67 रुपये। आप क्या करना है, ये जो रोमी है इसने 49 घंटे ओवर टाइम लगाया, तो इसको 49 घंटे का सैलरी देना है। तो 49 को 67 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ओवर टाइम सैलरी आ जाएगा। पर ये थोड़ा लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है, उसके लिए आप कर सकते हो इक्वल टू एक दिन का सैलरी कितना है 532, भाग करना 8 से और मल्टीप्लाई करना 49 से। तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका सीधा ओवर टाइम सैलरी 3261 रुपये। अगर ये आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको 2 स्टेप में निकालना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, इक्वल टू करोगे, पर डे सैलरी को भाग करोगे 8 से, आपका एक घंटे का सैलरी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 43 से, तब जाके आपका 43 घंटे का वो टाइम आएगा। इसमें 2 स्टेप लग गए। अगर आपको एक ही स्टेप में कंप्लीट करना है इसको, इक्वल टू एक दिन का सैलरी कितना है उसको भाग करो 8 से और मल्टीप्लाई कर दो 43 से, तो एक ही स्टेप के अंदर आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इसका ओवर टाइम सैलरी बनेगा 17,127 रुपये। सबका निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और डबल क्लिक कर दोगे, सबका देखोगे ओवर टाइम सैलरी आपके सामने आ चुका है। कोई नंबर अगर डेसिमल में आ रहा है इसको आप हटा सकते हो, सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया डिग्री डेसिमल, तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं। बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं, जैसे एक होता है ग्रोस सैलरी, ये जो आपके सामने सैलरी दिख रही है 30 दिन की, इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी, और इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है, 15 दिन अगर आप प्रेजेंट हो, जो 15 दिन की आपको सैलरी मिलेगी उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। तो इक्वल टू करेंगे, एक दिन की सैलरी कितनी है 532 रुपये, मल्टीप्लाई 15 दिन की सैलरी देनी है रोमी को, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सैलरी मिलेगी 7,985 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर देंगे, सभी का देखोगे बेसिक सैलरी यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई नंबर डेसिमल में आ रहा है इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से आप इसको डिग्री डेसिमल कर देना, ये हट जाएगा। एक होता हमारा HRA। HRA का मतलब क्या होता है, H मतलब हाउस, R मतलब रेंट, A मतलब अलाउंस। तो HRA का पूरा नाम हो गया हाउस रेंट अलाउंस, जो घर के किराए के लिए गवर्नमेंट खर्चा देती है आपको 40% सैलरी का, उसी को बोलते हैं HRA। जैसे अगर आपकी सैलरी मान लो 10,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट क्या करती है आपको 40% सैलरी का अलग से घर के किराए के लिए खर्चा देती है। आप बोलो सर हमें तो पता नहीं इसके बारे में। जो आपकी सैलरी स्लिप होती है ना, उसमें देखना सब कुछ लिखा रहता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको HRA कितना मिला, आपको DA कितना मिला, आपका PF कितना कटा, SI कितना कटा, वो सब लिखा रहता है। पर कोई भी कंपनी जो होती है आपको इस तरह से नहीं बताती कि आपका सैलरी है 8,000, HRA इतना मिलेगा, आपको DA इतना मिलेगा, कन्वेंस इतना मिला, कोई नहीं बताता। सीधा आपको सैलरी बताते हैं आपकी 12,000 रुपये सैलरी है, उसमें HRA सब कुछ इंक्लूड होता है।
ठीक है। तो सैलरी का जो 40% मिलता है एचआरए, तो इक्वल टू करेंगे, और ग्रोस सैलरी का नहीं मिलेगा, बेसिक सैलरी का एचआरए मिलता है 40%। ग्रोस सैलरी मान लो किसी की 50,000 है, वो आया कंपनी में काम करने के लिए 10 दिन, तो 50,000 का 40% नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 10 दिन ड्यूटी किया है, जितना भी सैलरी बना उसका एचआरए मिलेगा 40%। तो अगर इसका 40% निकालेंगे ग्रोस सैलरी का, तो एचआरए ज्यादा बनेगा, पर इसने 15 दिन छुट्टी कर ली है तो इसका एचआरए अब कम बनेगा, बेसिक सैलरी कम मिली है इसको। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी गुणा में 40 और डिवाइड 100 कर देंगे, तो 40% कितना मिलेगा इसको, 3194 रुपये इसको एचआरए मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक कर देंगे, सबका एचआरए आ जाएगा। एक होता है हमारा डीए, डीए का पूरा नाम होता है डियरनेस अलावेंस। अलावेंस का मतलब होता है एक भत्ता जो गवर्नमेंट देती है या कोई कंपनी देती है, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी मतलब। तो डियरनेस अलावेंस क्या होता है, जो कंपनी के लिए स्पेशल कर्मचारी होते हैं, ये उनको मिलता है सैलरी का 7%। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी का मिलेगा सबको, ध्यान रखना, इक्वल टू 7 × 7 डिवाइड 100 कर देंगे, तो देखोगे 559 रुपये इनको अलग से मिलेगा एचआरए, सॉरी डीए। और यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक कर देंगे, सबका डीए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब पीएफ जो होता है मिलता नहीं है, पीएफ सैलरी का कट हो जाता है, तो 12% सैलरी में से कट होता है पीएफ। पीएफ का पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड। तो कैसे निकालते हैं इसको, इक्वल टू बेसिक सैलरी का 12% गुणा में 12 और डिवाइड 100 कर देना, तो पीएफ कटेगा इसका 958 रुपये कटेगा पीएफ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, सभी का पीएफ 12% निकल जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है। इसमें क्या होता है, सैलरी का 2% आपका कटता है, इसके बदले आप मेडिकल से जाके, सरकारी मेडिकल से जाके वहाँ से आप ये दवाई ले सकते हो फ्री में। ठीक है, बाकी अगर आप मान लो कोई गंभीर बीमारी होती है आपको, तो एसआई क्या करती है, रेफर कर देती है कि भाई इस हॉस्पिटल में जाओ, आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई जो होती है बहुत जरूरी होता है एम्प्लॉय के लिए। तो इक्वल टू करते हैं, ये सैलरी का 2% करता है बस। ये हमारा बेसिक सैलरी गुणा में कर देंगे 2 और डिवाइड 100 कर देंगे, तो ये आपका जो है 159 रुपये कटेगा एसआई। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, सभी का ईएसआई कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद है नेट पे सैलरी। नेट पे सैलरी क्या होती है, आप सैलरी कितनी देनी है रोमी को, कुछ सैलरी प्लस हो जाएगी, कुछ सैलरी यहाँ पे माइनस हो जाएगी। प्लस क्या क्या होगा, इक्वल टू ओवर टाइम सैलरी प्लस होगा, बेसिक सैलरी प्लस होगा, एचआरए प्लस होगा और डीए प्लस होगा। माइनस क्या होगा, माइनस होगा पीएफ और माइनस होगा ईएसआई से। और यहाँ पे एंटर करेंगे, आ गया हमारा 13,881 रुपये नेट पे सैलरी हम रोमी को देंगे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, सभी का देखोगे नेट पे सैलरी निकल कर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ और होती है, एक होता हमारा कन्वेंस, एक होता हमारा कैंटीन। कन्वेंस का मतलब क्या होता है, आप अपने घर से कंपनी तक जाते हो तो उसके जाने का भी पैसा कंपनी देती है, कन्वेंस बोलते हैं उसको। अगर मान लो ऑटो से जाते हो आप, ऑटो का किराया मान लो 20 रुपये लगता है घर से यहाँ तक का, वापस मान लो कंपनी से घर तक का 20 लगता है, तो 40 रुपये कंपनी कन्वेंस रोज का देगी आपको, तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। अगर मान लो कंपनी जो है किसी बंदे से फील्ड का काम करा रही है, तो बाइक का पेट्रोल जितना भी डलता है उसका कंपनी क्या करती है, पेट्रोल खर्चा देती है। तो अगर कंपनी आपको कन्वेंस दे रही है 2,000 रुपये 3,000 रुपये जो भी है, तो आप यहाँ पे कन्वेंस का एक कॉलम बना के लिख सकते हो, भैया कंपनी जो है 2,000 रुपये कन्वेंस दे रही है, 2,000 रुपये भी सैलरी फिर ऐड हो जाएगा। जैसे एक कॉलम बना रखा है मैंने एचआरए का, डीए का, आप एक कॉलम बनाओगे कन्वेंस का। और कंपनी कोई फिक्स कन्वेंस दे रही है, जैसे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये फिक्स लिख दोगे। या सैलरी का 2% दे रही है, 1% दे रही है या 5% दे रही है। ठीक है, और एक होता हमारा कैंटीन चार्ज। कंपनी में क्या होता है कि अब 300-400 रुपये लगते हैं कैंटीन के, बदले आप एक टाइम का जो है खाना खा सकते हो पेट भर के। तो कैंटीन का चार्ज लग रहा है आपकी कंपनी में, तो यहाँ पे आप अलग से कॉलम बनाओगे कैंटीन का, और यहाँ पे 300 रुपये 400 रुपये कितना काटना एम्प्लॉय का, वो आप कैंटीन का पैसा काट सकते हो। आ रहा समझ में कि नहीं। तो पर कैंटीन और कन्वेंस ये मैंने अभी बनाए नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। एचआरए का पूरा नाम होता है हाउस रेंट अलावेंस, डीए का पूरा नाम होता है डियरनेस अलावेंस, पीएफ का पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड, और ईएसआईसी का पूरा नाम होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर डे सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू सैलरी और डिवाइड 30 कर देना, आपका पर डे सैलरी आ जाएगा। ओवर टाइम सैलरी निकालना है तो इक्वल टू पर डे सैलरी डिवाइड करना 8 से,
और मल्टीप्लाई कर देना ओवर टाइम आवर्स से, तो आपका जो है ओवर टाइम सैलरी आ जाएगा। बेसिक सैलरी कैसे निकालोगे? पर डे सैलरी मल्टीप्लाई प्रेजेंट डे। HRA निकालना है तो बेसिक सैलरी इंटू 40 डिवाइड 100, और DA का निकालने का, PF निकालने का, ESI निकालने का और टोटल सैलरी निकालने का, सब कुछ मैंने बढ़िया से लिख रखा है। ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा।